नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरोप्सकल टीच। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे कि जो आपका जो पालनार की जो पेंशन होती है या अपना जो पालनार का आप नया आवेदन कराते हो, तो ठीक है, तो किस प्रकार आपको आवेदन कराना है तो मैं आपको इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले आप क्या नाम से चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो पालनार की जो पेंशन होती है, ठीक है, तो उसका क्या नाम से आवेदन किस प्रकार करें आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो कि ये है पालनार योजना, ठीक है। तो पालनार योजना में क्या नाम से आपको जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और पात्रता कौन हो सकता है, ठीक है, और पालनार योजना से कौन कौन जुड़ सकता है, ठीक है। जैसे विकलांग जो परिवार होता है, ठीक है, विकलांग वाले भी जुड़ सकते हैं जो पालनार योजना से जुड़े हुए हैं, अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि 90 लाख से ज़्यादा यानी कि पालनार से जुड़े हुए हैं और अब और क्या नाम से और भी जुड़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे जुड़ रहे हैं, ठीक है। और एक और जो बाल आशीर्वाद योजना है, ठीक है, तो बाल आशीर्वाद योजना है तो उसमें भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हुए हैं, ठीक है। पर सबसे मोस्ट तो जैसे कि मैं मेरे को पता है, ठीक है, सबसे मोस्ट तो यही है जो पालनार योजना है, ठीक है। वैसे पालनार योजना बहुत अच्छी जो वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट भी है और ठीक है, योजना भी बहुत अच्छी है, ठीक है। पालनार योजना जो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है, और उससे आप क्या नाम से चेक करके अपनी जो पेंशन है उससे भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। और बाल आशीर्वाद योजना है, ठीक है, उसमें क्या नाम से इस प्रकार बता दिया जाता है, जैसे कि उसमें यानी कि मंथली का यानी कि वही क्या नाम से मंथली का 2000 से 3000 के लगभग क्या नाम से पेंशन दी जाती है, ठीक है। और जैसा कि जो पालनार योजना है, ठीक है, यह राजस्थान सरकार द्वारा दी गई योजना है, ठीक है, पालनार योजना, ठीक है। तो इस योजना में देख सकते हो कि इसका योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना का उद्देश्य है, जैसे कि एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट हटिए, मैं थोड़ा इसको बिठाने देता हूँ, ठीक है। तो इस योजना का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इससे अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था यानी कि संस्थागत नहीं की जा सका, यानी कि नहीं की जाकर समाज के भीतर बालक या बालिकाओं के यानी कि निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्तियों के परिवार में करने के इच्छुक या व्यक्तियों पालनार बनाकर राज्य की ओर से इनके पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो यही है क्या नाम से इसे बोलते हैं पालनार योजना, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना संपूर्ण भारत में वर्ष से अनूठी है, यानी कि पूरे भारत में है ये जो योजना है ये पूरे भारत में, ठीक है। 90% लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। और योजना के लिए पात्रता कौन हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यह सबसे पहले लागू हुई थी दिनांक यानी कि 8/2/2005 से लागू ये योजना आरंभ अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय समय पर यानी कि संशोधन कर यानी कि निम्नलिखित श्रेणी को जोड़ा गया था, ठीक है। तो वो किस प्रकार जोड़ा गया था ये भी देख लीजिए। सबसे पहले देख सकते हो कि अनाथ बच्चे हैं, ठीक है। तो अनाथ बच्चे और न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास यानी कि प्राप्त माता पिता की संतान, ठीक है। जैसे कि माता पिता का क्या नाम से देहांत हो जाता है, ठीक है, उनकी संतान भी जुड़ सकती है, ठीक है। और नाराश्रित पेंशन की पात्रता विधवा माता की अधिकतम 3 संतान है, ठीक है, तो वो भी क्या नाम से पालनार से जुड़ सकते हैं, ठीक है। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतान है, वो भी जुड़ सकती है, ठीक है। और पुनर्विवाह तो आप जानते हो, विधवा माता की संतान, जो विधवा माता हो यानी कि विधवा माता रहती है तो उनका भी क्या नाम से वो जो संतान रहती है उसकी, तो वो संतान भी जुड़ सकती है। एडिस पीड़ित माता पिता, जैसे कि एडिस से बीमार हुए, जो उनके माता पिता एडिस से बीमार थे, वो क्या नाम से काफ़ी समय थे, वो भी क्या नाम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग जो पीड़ित है वो भी क्या नाम से जुड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि बीमार से जो पीड़ित रहते हैं तो वो भी क्या नाम से पालनार की जो पेंशन है उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। ये जो 9-10 कोर्स है इसमें देख सकते हो आप, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप किस प्रकार जुड़ सकते हो इसके जरिए आपको जुड़ना है, ठीक है। पर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जैसे कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो जरूर होना चाहिए, तभी क्या नाम से आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए, यानी कि तलाकशुदा हो सकता है, जैसे कि तलाकशुदा है, जैसे कि एकल नारी जो पेंशन होती है, ठीक है, एकल नारी पेंशन, वो भी क्या नाम से उसके बच्चे भी क्या नाम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तलाकशुदा महिला होता है वो भी क्या नाम से जुड़ सकती है इसमें, ठीक है। और जैसा कि देख सकते हो पालनार योजना
अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि के लिए पालनार को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। पालनार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या नाम से पालनार से जुड़ नहीं सकते, ठीक है। और ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भोजन अनिवार्य है। और प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रुपये, जैसे कि इसमें बता रखा है, ठीक है। तो ये है नहीं है, यानी कि जो अब तो क्या नाम से पेंशन में बहुत बढ़ोतरी कर दी गई है, पर ये क्या नाम से अपडेट जो है इसमें बताया गया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो ये जो 500 रुपये है, 500 रुपये के लगभग यानी कि 1000 यानी कि 1100 रुपये या 1000 से समथिंग मिलता है, ठीक है। और 1000 है, 1000 से लेकर यानी कि 2500 से लेकर यानी कि 2000 से लेकर 2500 रुपये के लगभग पेंशन आपको दी जाती है, ठीक है। और जैसे कि देख सकते हो कि लगभग इतने ही दिए जाती है, यानी कि 500 रुपये इसमें बता रखा है, उस प्रकार इसमें दी नहीं जाती है, ठीक है। और देख सकते हो कि 1000 फिर इसमें लिख रखा है अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। और इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, वस्त्र, स्वेटर एवं इस प्रकार चीज़ें दी जाती है, जैसे कि 2000 रुपये का प्रतिमाह एवं वर्ष, यानी कि हर जैसे कि जून जुलाई का पेमेंट जो मिलता है आपको 3500, किसी को 4500 रुपये, तो इस प्रकार उनको दिया जाता है, ठीक है। और देख सकते हो इसमें इस प्रकार ही बता दिया जाता है, ठीक है। और तो क्या नाम से आप जुड़ सकते हो और इनका क्या नाम से लाभ, इस योजना का लाभ आप ले सकते हो आरामी से, ठीक है। और देख सकते हो इसमें 1000 के समथिंग, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले इसमें क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि आपको क्या चाहिए, जैसा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स यानी कि बताया नहीं गया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। जैसा कि ये देख सकते हो ये है फॉर्म, जो ये फॉर्म आपको पीडीएफ के माध्यम से क्या नाम से भेज दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे कि इसमें क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं लगता है इसमें देख सकते हो। पालनहार की श्रेणी कृपया यानी कि संबंधित श्रेणी पर चयन लगाए, इसमें देख सकते हो इसमें क्या क्या है। जैसे कि आप किससे जुड़ सकते हो, जैसे कि आपको ये जो इसमें बता रखा है ना 9, इसमें 2 यानी कि 9 वो है श्रेणी, 9 श्रेणी है, जैसे कि अनाथ संतान, पुनर्विवाह, विधवा माता यानी कि माता की संतान, निरक्षित विधवा माता की संतान, इस प्रकार बता रखा है, ठीक है। आपको किस में जुड़ना है उसमें ही क्या नाम से आपको इस प्रकार चिन्ह लगाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार आपको भरा दिया जाता है, इस प्रकार भरा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप अनाथ संतान हो, ठीक है, अनाथ संतान के जो बच्चे हैं इसमें आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो पालनहार की जो फोटो होती है, ठीक है, बच्चों की फोटो होती है, जैसे कि कितने बच्चे जुड़ेंगे, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 बच्चे, यानी कि लगभग 3 बच्चे, यानी कि 3 बच्चों का ही क्या नाम से इसमें जोड़ा यानी कि जोड़ा जाता है, ठीक है। 3 बच्चों का जोड़ा जाता है, ठीक है, और 2 बच्चों का जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। वैसे जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको पालनहार का नाम लिखना है, जिसका जो आपके जो मान ले बच्चे हैं, बच्चे के ये क्या नाम से मान लो उसकी माता है, ठीक है, तो माता का इसमें नाम दर्ज किया जाता है, ठीक है। पालनहार के पति उसमें उसका जो होता है, ठीक है, हस्बैंड होता है या कुछ भी, उसके जो पिता होते हैं उनका क्या नाम से इधर नाम आता है, और जन्म तिथि आती है, ठीक है। जाति वर्ग, जन्म तिथि उस बच्चे की भी आती है, ठीक है, बच्चे की जन्म तिथि आती है, ठीक है। और इसमें देख सकते हो धर्म और इस प्रकार बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये है पालनहार का फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म क्या नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नदी के मित्र में जाना है, ई मित्र में जाने के बाद आपको ये फॉर्म दिया जाता है, और इसमें आप पूरा भर के आपको क्या नाम से दे दिया जाता है। देने के बाद आपको क्या नाम से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते ही आपको क्या नाम से पेंशन अपने खाते में आती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये पूरे पालनहार का पूरा पेज मैंने आपको खोल के दिखा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।